पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। क्या सोच लेकर आए और अपना परिचय और क्या चाहते हैं आप जो आज जंतर मंतर में आए संविधान दिवस के दिन? बताइए सर। संविधान दिवस पे जंतर मंतर आने का रीज़न ये है कि हमारे देश में जो 78 सालों से सिस्टम चली आ रही है उसमें समानता का कहीं भी कोई समावेश नहीं है। समानता तभी आएगा जब शिक्षा चिकित्सा सबके लिए सामान्य होगा। वो प्रधानमंत्री का बच्चा हो या चपरासी का, ब्राह्मण का हो या दलित का, किसी जाति क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं, मानवता और देश के आधार पर सारी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी हमारे देश में समानता नहीं आएगा। अगर देश में समानता लाना है तो शिक्षा चिकित्सा और रोजगार की संभावनाएं समान रूप से। लगातार सरकारी शिक्षा व्यवस्था में समानता तो है ही, क्योंकि एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, चाहे वो वीआईपी का बच्चा पढ़ा लो चाहे गरीब का बच्चा पढ़ा लो, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर यह प्राइवेट में भीड़ क्यों है? हमारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अगर ग्राउंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल सुदृढ़ रहे तो किसी को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किताब और दवा बेचने की चीज़ें नहीं है। तो इसमें ये भी हो सकता है लोग प्राइवेट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, तो प्राइवेट अच्छा काम कर रही है, ये भी कहा जा सकता है। प्राइवेट क्या कर रही है वो मुझे लेना देना नहीं। आप सत्ता में बैठे हो, सरकार क्या कर रही है वो लेना देना है। सरकारी सिस्टम क्या कर रहा है वो लेना देना है। आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकारी सेवाएं दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो यह प्राइवेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये प्राइवेट जो व्यवस्थाएं हैं क्या सिर्फ आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही मांग रहे हैं, क्या और जगह से भी आप विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, मैं ग्राउंड स्तर पे इन चीज़ों को, शिक्षा चिकित्सा मतलब दवा और किताब कई कंट्रियों में बिकाऊ नहीं है। हमारा कहना है कि जनता द्वारा चुना हुआ नेता का बेटा का व्यवस्था अलग होता है, नेता का व्यवस्था अलग होता है। कोई सिंगापुर जाकर इलाज कराता है और हमारे दिल्ली में बोलते हैं कि शिक्षा चिकित्सा ठीक कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक इनका इलाज है। उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता है क्या? सवाल का जवाब है, आपने लिखा दवा और किताबें बाजार में बिकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिकनी नहीं चाहिए। तो क्या किताबों पर रोक, शिक्षा पर रोक लगाएंगे आप या नहीं? क्या कोई अगर पढ़ना चाहता है किताब और पैसा देना चाहता है तो ये तो उसके अधिकार का हनन हो जाएगा। नहीं, हमारी सरकारी व्यवस्था में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पढ़ना चाहे उसको 1 रुपया भी, जो भी जितना पढ़ना हो खर्च करने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या है, किताब बिके ना, किताब रहे बाजार में लेकिन बिकने नहीं चाहिए। बिकनी नहीं चाहिए, सरकारी व्यवस्था से होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये किताबों के विरोधी नहीं हो? नहीं, किताबों के विरोधी नहीं, किताबों की बिक्री के विरोधी हो। बिक्री, शिक्षा चिकित्सा बिकाऊ होना ही नहीं चाहिए सर, ये मानवता के खिलाफ है। दवा बेचने की चीजें नहीं है, किताबें बेचने की चीज नहीं है। न्याय के बारे में क्या कहेंगे सर? न्याय हमारे देश में वकील है, 25-25 लाख सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की फीस है, क्या कहेंगे? न्याय व्यवस्था हमारे देश में है ही नहीं। न्याय व्यवस्था अगर तत्क्षणिक ना मिले उसको न्याय नहीं बोल सकते आप। न्याय व्यवस्था नहीं मिल सकता। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करना है तो आपको न्याय की अवधि सुनिश्चित करनी होगी, स्पॉट इंक्वायरी करवानी होगी। जस्टिस डिनाइड की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी आप मुद्दे हैं, बड़े बड़े वैचारिक स्तर पे तो मजबूत लग रहे हैं, तो अपने संगठन को, अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? क्या योजना है आपकी?
हमारे पार्टी को मजबूत करने का एक ही है, हमारी विचारधारा। हम जनता के बीच ग्राउंड स्तर पे जा रहे हैं, जाते रहेंगे। 16 जनवरी से दिल्ली में पूरा दिल्ली का पैदल मार्च करने वाले हैं। उसके बाद रामलीला मैदान में एक बड़ा संबोधन होगा पार्टी का, जो आने वाले समय पे घोषित किया जाएगा। अभी 16 जनवरी से पूरे दिल्ली में पैदल मार्च का प्लान किया गया है, जो हम लोग पब्लिक के बीच जाएंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे। आने वाले लोकसभा में 7 सीट पर दिल्ली लोकसभा में हम अपने कैंडिडेट देने जा रहे हैं। दिल्ली में आपकी प्लानिंग है क्या? दिल्ली के बाहर भी आप प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली के बाहर भी कई स्टेटों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। पंजाब में है, अभी हिमाचल की नियुक्ति की है हमने, बिहार में है। हाँ, 10 स्टेटों में हमने नेटवर्क फैलाया है। आगे चल के पूरे इंडिया में हमारे मतलब नेटवर्क होंगे, वो आपको एक एक करके बताया जाएगा। देश के अंदर अडल्ट्रेशन बंद होनी चाहिए। दूध में मिलावट है, आटे में मिलावट है, सब्जी में मिलावट है, ये बिल्कुल सरासर चीज़ें हैं। फास्ट फूड में मिलावट है, अडल्ट्रेशन मिलावट को बंद करना चाहिए और समानता चाहिए देश के अंदर। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने कहा है ब्राह्मण हो या दलित, एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या 2 व्यवस्थाएं हैं देश में? बिल्कुल व्यवस्था है सर। कैसे? सरकारी व्यवस्था में जाति, क्षेत्र, भाषा का जिक्र होना ही नहीं चाहिए। जाति, क्षेत्र, भाषा की मानवता और देश के प्रति जो अधिकता है इसमें जाति क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं वर्ग कहते हैं, ओबीसी। अब जाति तो हटा दिया है, ओबीसी हुआ, एसटी हुआ, एससी हुआ। जरूरत नहीं है सर। ये लोग जो है ना, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोग जाति, क्षेत्र, भाषा की विकास की बातें करते हैं, वो विकास एक्चुअली में करना ही नहीं चाहते। उनका विकास का उद्देश्य ही नहीं है, उनका रोटी सेकने का उद्देश्य है। क्योंकि जाति, क्षेत्र, भाषा से नहीं, मानवता और देश की सुरक्षा से प्रधानमंत्री जी भी यही बात करते हैं। अरे सर, प्रधानमंत्री, अब मैं किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा। 78 सालों से क्या हो रही है उस पर बातें नहीं करने आए हैं। हम क्या करना चाहते हैं और क्या होनी चाहिए वो बात रखने आए हैं, और उसको रखने की जरूरत है। आपको तो नहीं लगता कि इस जो राजनीति, जो पूरी जाति व्यवस्था में राजनीति चल रही है, उसमें आप कमजोर पड़ जाएंगे कहीं? क्योंकि कोई ना कोई जाति पढ़ने दीजिए ना। मैं सर जाति, क्षेत्र, भाषा के लिए नहीं, देश और मानवता के लिए काम करने निकला। क्या संदेश है जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे जुड़े हैं आपसे? अगर रियली में समानता चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड, पूरे प्रकृति को लेकर संतुलित करके विकास करना चाहते हैं, तो अखंड भारतीय युवा पार्टी से जुड़े। क्योंकि इसी में देश और पूरे ब्रह्मांड की मतलब ब्रह्मांड का कल्याण है। ऐसा नहीं है देश का, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ मैं। क्योंकि जब तक कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी की जगह आप आध्यात्मिक पार्टी बना लें कहीं? क्योंकि आध्यात्मिक में चले जाइए, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो सब करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद। नहीं करेंगे क्या साम दाम दंड? नहीं, अपने को समानता लाना है, मानवता लाना है। राम राज रियल क्या होता है? राम राज में सर व्यवस्था अलग कैसे हो सकती है? हमें राम राज लाना है। कुछ लोग तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या वो राम को नहीं लाए, या राम को लाया जा सकता है? राम राज लाना और राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाया, मैं इसका मतलब उनका मतलब ठीक है, अच्छी बात है। राम मंदिर, राम जन्मभूमि था, वहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन ये राम राज नहीं है। राम राज में असमानता क्यों? राम के नाम पर राज्य है, क्या कह रहे हो आप? क्या ये कहना चाहते हो कि राम का नाम लेकर राज किया जा रहा है? बिल्कुल सही है। राम के राज पे नाम पे राज्य नहीं होना चाहिए, राम राज आनी चाहिए। अब वो तभी आएगा जब सबके लिए एक समान व्यवस्था हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा जी, दिल्ली के। आप इनसे आगे की बात। पिछले 4 महीने से क्या कहना चाहेंगे आप? आज सबसे पहले मैं अखंड भारतीय युवा पार्टी के माध्यम से संविधान दिवस पर सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और ऐसे आशा करता हूं कि हमारे समाज में न्याय प्रक्रिया में एक सुधार की आवश्यकता है। संविधान बाबा जी ने ऐसा बनाया था कि चाहे 100 लोग अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए।
लेकिन हो उल्टा उसका रहा है। अपराधी तो छूट ही रहे हैं, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो सजा मिल रही है वो भी निरपराध को ही मिल रही है और समय बहुत लगता है। बेचारा मतलब जिसके साथ घटना घटती है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पीछे तारीखों पे तारीख जाती रहती है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है बनी अभी तक कि उसको समय से न्याय मिल सके। और सबने ही कहा है, हजारों लाखों बार कहते आ रहे हैं लोग बाग कि जो समय से मिला हुआ न्याय भी अन्याय ही है। तो आज संविधान दिवस पे मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे कि समय से सबको न्याय व्यवस्था मिल सके। चल रही है, जो हमारे परिवार में चल रही है।